वीडियो भी आपने देखी होगी जिसमें गांव इस्माइलपुर का सरपंच सुरेश कुमार जिसका नाम है, एक साध्वी महिला साध्वी के ऊपर ईंटों और डंडों से हमले करता हुआ दिखाया गया है। तो इस कड़ी में पूरा गांव इस्माइलपुर के लोग यहां पर पहुंचे हैं और एसएचओ से मिले हैं। बातचीत करेंगे इनसे, क्या बात हुई है और क्या आगे की कार्रवाई जो है अमल में लाई गई है। फिलहाल किताब सिंह मोर्ची यहाँ पर मौजूद है, बातचीत करते हैं। सर नमस्कार, और पूरा मामला एक बार ब्रीफ कर दीजिए। जी नमस्कार। कि जैसा कि आपको पता भी इस मामले के बारे में, कल दोपहर बाद जो हमारा गांव का सरपंच है जो कोई काम करवा रहा था और मजदूरों को लेकर के कोई हमारे जो महाराज हैं और जो माई है उसके साथ कोई कहासुनी हो गई। और कहासुनी हो भी जाती है कि सरपंच अगर थोड़ा सा भी दिमाग नाम की चीज़ होती है उसके अंदर, उसने गाँव को बोलना चाहिए था। अगर इन्होंने कोई गलत बात कही है तो उसने गाँव को बोलना चाहिए था। गाँव उसके साथ खड़ा था सारा। 3 साल पहले बनाने वाला सरपंच को सारा गांव है नरवाना से बुलाया था, साथ में कोई नहीं खड़ा था, बुला करके सरपंच बनाया था। सबसे पहले सबसे आगे हम खड़े थे। और आज इस बात का गुस्सा में सबसे ज्यादा इस बात का कि गांव का जो मंदिर है वो पूरी गांव की आस्था का प्रतीक है और पूरा गांव 36 बिरादरी उसके अंदर अपना माथा टेकती है और गांव की भावनाएं उस मंदिर के साथ जुड़ी हुई हैं। इवन गांव का कोई बाहर भी गया हुआ, चाहे 400 किलोमीटर है, चाहे विदेश के अंदर है, जो भी आते हैं इसके अंदर सारे इस गांव के इस मंदिर को मानते हैं और 36 बिरादरी के लिए मंदिर ये सबके लिए बराबर है। सर झगड़ा किस बात पे हुआ था इनका? झगड़ा जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मजदूरों के साथ माई की या इनकी कोई कहासुनी हो गई, पता नहीं उसके अंदर बात क्या थी, वो वही बता सकते हैं उस मामले में। तो उसके बाद हम तो सीसीटीवी देखा, उस वीडियो के अंदर ये इन्होंने बताया जो कि सरपंच बुरी तरह से इनको गाली गलौज कर रहा, दीवार के ऊपर से सीसीटीवी कैमरा उनके ऊपर लगा हुआ है। उसके बाद पूरी गाली गलौज के बाद सरपंच ने डंडे उठाए, डंडे लेकर के एक माई जो कि बेचारी 70 साल की है, इससे 30 साल बड़ी है, उसके बराबर जो डंडे मारे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। पूरे गांव के अंदर बहुत ही रोष है इस बात को लेकर के और पूरा गांव चाहता है कि इस महाराज को, इनको जो माई है, इनको न्याय मिलना चाहिए। इस तरह से तो गांव के अंदर बवाल मच जाए, कल और मारेगा इनका आकर के कोई, तो इनकी कहां से सेफ्टी होगी। और मंदिर के अंदर कौन पुजारी रहेगा? गांव का मंदिर के अंदर, हर गांव के अंदर मंदिर है, हर गांव के अंदर दादा खेड़ा है। अगर उसके ऊपर बैठे किसी व्यक्ति को हमला किया जाएगा तो पूरे गांव के ऊपर हमला है ये। और ये गांव का नुमाइंदा है जो कर रहे हैं, उसके ऊपर क्या उम्मीद करेंगे उससे? गांव के अंदर भाईचारे की जो आदमी खुद नुमाइंदा होकर के बाबे के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। सर कितनी चोट आई है माई को और जो मेडिकल है उनका वो हो चुका और आगे की क्या कार्रवाई हुई है बताएंगे? देखिए बाजू के ऊपर लठ लग रहे हैं, उसके कमर में पीछे लठ लग रहे हैं, खूब डंडे उसके अंदर, आप सीसीटीवी देख सकते हैं, उसके अंदर डंडे खूब बरस रहे हैं उसके ऊपर। जब वो पड़ गई उसके बाद तो महाराज जी आए हैं तो उसको बचाव के लिए, उसके बाद इन्होंने पत्थर मारने शुरू कर दिए। यानी इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात होगी कि मंदिर आस्था का प्रतीक है, उसके अंदर पत्थरबाजी की जा रही है, तो ये तो सरेआम आतंकवादी बात है। तो इस तरह की जो घटना, इसकी पूरा गांव निंदा करता है। पूरा गांव इस मामले में सरपंच के विरोध में, कि सरपंच ने जो काम किया बहुत बुरा काम किया। इससे गलती होगी थी, कोई बात होगी थी, गांव से सुलझाता करके गांव के बीच में आता, ये थोड़ा को अपने हाथ में लेकर डंडा लेकर उनका जुट जगह मारने उनको, तो बड़ा गलत तरीका है। और फिर अब गांव के अंदर पूरे इस बात को लेकर बहुत भारी हो। सर क्या सरपंच की तरफ से कोई माफी मांगी गई है या आप लोगों की तरफ से आगे की कार्रवाई के लिए? ऐसे सरपंच ने न कोई रियलाइज किया, न गांव के अंदर आया, न गांव से किसी से बात की। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि गांव का नुमाइंदा, और गांव के नुमाइंदे कोई बात भी हो जाती तो उसने गांव के अंदर गांव को इकट्ठा करके माफी मांगो, आके कुछ कह देता मेरे से गलती होगी, उसको तो आज तक नहीं रियलाइज हो रहा, बल्कि अपनी दूसरी पार्टी लेकर के 10 आदमी साथ में अपने पक्ष के अंदर दूसरे लोगों को ले रहा है। तो ये गांव का माहौल खराब करने की बात है और हम नहीं चाहते गांव के अंदर गांव की शांति खराब हो। गांव के अंदर हमारा भाईचारा है और इस भाईचारे को हम चाहते इसी तरह से बना रहे, इस बात को लेकर भाईचारा खराब ना हो और इस माई को और बाबा को न्याय की प्राप्ति। सर आगे की जो कार्रवाई है एसएचओ साहब से आप मिले हैं, क्या किया गया? एसएचओ साहब ने यही कहा है, मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, कानून के हिसाब से उचित कार्रवाई इनके खिलाफ की जाएगी। किन किन धाराओं के तहत दर्ज किया गया? तो धारा इसके अंदर आप देखो कौन सी, मैंने तो FIR भी देखी। सेक्शन 115 है, सेक्शन 126 है, 333 है, 351 2 है। तो हमें तो अब तक ये भी नहीं पता कौन सी धारा है, ये ठीक से लगाई भी नहीं। सर एक बात और बड़ी सामने आई है, ये जो सरपंच है राजनीतिक रसूख की बात कहता गांव में, ये भी राजनीतिक रसूख तो इस बात से झलक रहा है। कोई भी इसको कुछ नहीं कहता है। मेरा मंत्री फूफा है कृष्ण बेदी, और जो भी बोल रहा मैं उसका SC/ST लगा दूंगा। ये सारा काम राम खड़े है, पूछ लो। अच्छा एक बार उसने मेरे को भी धमकी दी थी, मैंने उसको ये बोला था भाई तू एक काम करे, तू SC/ST एक्ट लगाओगा मेरा भाई, तू गाँव में पंचायत कर ले, गाँव में पंचायत कर ले भाई के ऊपर। तो उस बंदे ने पंचायत कैंसिल कर दी। अगर वो सच्चा होता ना तो SC/ST एक्ट कोई ऐसी नहीं कि वैसे ही लग जाएगा। SHO साहब ने हमें पूरी सांत्वना दी है। सर माइक देना
पूरी सांत्वना दी है, उन्होंने कार्रवाई का पूरा वो किया है। लेकिन हम सरपंच को पूरे गांव की तरफ से बोल देना चाहते हैं कि गांव का माहौल किसी भी सूरत में खराब नहीं होने दिया जाएगा, चाहे उसके साथ कोई भी हो। गांव का माहौल हम खराब नहीं होने देंगे और ऐसे किसी भी माई के ऊपर हम लठ नहीं बरसने देंगे। अगर उसमें फिर भी अकड़ है तो टाइम रख के आजियो गांव में बता दियो भाई मैं ये कार्रवाई करूंगा, वो नहीं करने देंगे हम दोबारा। सर सरपंच को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस के जैसे पुलिस ने जानकारी दी है उसको हिरासत में ले लिया गया और पूछताछ जारी है। जो पुलिस कार्रवाई कर रही है संतुष्ट हो आप लोग? नहीं, अभी तो हमें धाराओं का पता नहीं, हम अपने वकील से अभी बात करेंगे। उसके बाद इसकी तो यही ले इसका है ये बेलेबल धाराएं अच्छा नॉर्मल है, नॉर्मल धाराएं नॉर्मल धारा है तो उचित होगी, वकील से सलाह लेकर आप बात कर लेंगे इससे दोबारा है कहना। अगर ये धाराएं बेलेबल है तो हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि ये कल को तो अपने दूसरे मंत्री है उनके ऊपर भी आक्रमण करेगा। ये पहले भी उसने कोशिश करी है, हमने पहले भी गाँव में हमने कोशिश करी भी मामला आगे ना बढ़े। एक बार महिलाओं को अगर पुलिस उचित कार्रवाई नहीं करती तो हम डीसी से भी मिलेंगे, महिला आयोग में भी जाएंगे और जो हमारे मंत हैं, मंतों के ऊपर जो इनके बड़े मंत हैं वो भी गांव में इकट्ठे होंगे। मामला बढ़ेगा अगर इसके ऊपर उचित कार्रवाई नहीं होती तो। गांव के मुखिया के द्वारा ऐसा कार्य निंदनीय है। अपने परिचय दे देना। मेरा नाम लखविंदर इस्माइलपुर। अगर गांव में किसी भी प्रकार का माहौल खराब होता है उसकी वजह से तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ प्रशासन होगा। महिलाएं हमारे गांव के साथ है, माई के साथ आई हैं। जी नमस्कार। माई पे बहुत कसूता अत्याचार कराया है, बहुत कसूते डंडे मारे हैं। यू देवा है किशन बेदी की धमकी ने कहा मेरे पे पूरी बड़ी पहुंच है, मेरा के बिगाड़ लेगी। बोले मैं हूँ इस गांव का मुखिया, बोले कोई कुछ नहीं कर सकता मेरा। आप क्या कार्रवाई चाहो आप? माम तो नहीं चाहना है जी, सस्पेंड होना चाहिए। माम तो इन सरपति में रखना नहीं चाहते। बस इसने कोई काम नहीं संभाल रखा गांव का। पाड़ा हर घेर दे, पाड़ा हर घेर दे। पुरानी ईट कदे उन्लाई देगा, कदे नहीं उन्लाई देगा। इतनी नया काम एक भी नहीं संभाल रखा। बोलिए बाबा वो भी करवा रखी थी, टंकी करवा रखी थी, वो भी पाड़ के करवा दी, वो भी फिर भी में नहीं। भाई कोई बात नहीं। अंत में पत्रकार साथियों के हवाले से हम बता देना चाहते हैं इसके खिलाफ उचित कार्रवाई हो और उचित कार्रवाई के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से विनती है कि जो गांव में इसने कार्य किए हैं, जैसा कि अभी महिलाओं ने बताया, उसकी विजिलेंस जांच हो, सीबीआई से जांच हो। आपको पता लग जाएगा दूध का दूध, पानी का पानी, किसने गाँव में कितना विकास किया और कितना विनाश किया। ये कल दोपहर बाद 2 बजे के आसपास ये घटना हुई है और घटना का कारण ये था इसके साथ 3-4 मजदूर और थे। हमले का कारण या झगड़े का कारण बता देता हूँ मैं। उसमें क्या था कि जैसे मंदिर का गेट है ना, उसके बाहर मजदूर खाना खाने लग रहे थे, तो माई ने और महाराज जी ने बोला कि भाई तुम थोड़ा साइड में होके खा लो। तो उस टाइम तो वो चले गए। उन मजदूरों ने सरपंच को जाके भड़काया, फिर सरपंच ने आके गाली गलौज करी और आके हमारी माई के ऊपर, ये हमारी माई है, इसके ऊपर उसने लाठियों से और ईंटों से हमला किया। ये मतलब वीडियो भी आपने देखी होगी जिसमें गांव इस्माइलपुर का सरपंच सुरेश कुमार जिसका नाम है, एक साध्वी महिला साध्वी के ऊपर ईंटों और डंडों से हमले करता हुआ दिखाया गया है। तो इस कड़ी में पूरा गांव इस्माइलपुर के लोग यहां पर पहुंचे हैं और एसएचओ से मिले हैं। बातचीत करेंगे इनसे, क्या बात हुई है और क्या आगे की कार्रवाई जो है अमल में लाई गई है। फिलहाल किताब सिंह मोर्ची यहाँ पर मौजूद है, बातचीत करते हैं। सर नमस्कार और पूरा मामला एक बार ब्रीफ कर दीजिए। जी नमस्कार। कि जैसा कि आपको पता भी इस मामले के बारे में, कल दोपहर बाद जो हमारा गांव का सरपंच है, जो कोई काम करवा रहा था और मजदूरों को लेकर के कोई हमारे जो महाराज हैं और जो माई है उसके साथ कोई कहासुनी हो गई। और कहासुनी हो भी जाती है कि सरपंच अगर थोड़ा सा भी दिमाग नाम की चीज़ होती है उसके अंदर, उसने गाँव को बोलना चाहिए था। अगर इन्होंने कोई गलत बात कही है तो उसने गाँव को बोलना चाहिए था। गाँव उसके साथ खड़ा था सारा। 3 साल पहले बनाने वाला सरपंच को सारा गांव है नरवाना से बुलाया था, साथ में कोई नहीं खड़ा था, बुला करके सरपंच बनाया था। सबसे पहले सबसे आगे हम खड़े थे। और आज इस बात का गुस्सा में सबसे ज्यादा इस बात का कि गांव का जो मंदिर है वो पूरी गांव की आस्था का प्रतीक है
और पूरा गांव 36 बिरादरी उसके अंदर अपना माथा टेकती है और गांव की भावनाएं उस मंदिर के साथ जुड़ी हुई हैं। इवन गांव का कोई बाहर भी गया हुआ, चाहे 400 किलोमीटर है, चाहे विदेश के अंदर है, जो भी आते हैं इसके अंदर सारे इस गांव के इस मंदिर को मानते हैं और 36 बिरादरी के लिए मंदिर ये सबके लिए बराबर है। सर झगड़ा किस बात पे हुआ था इनका? झगड़ा जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मजदूरों के साथ माई की या इनकी कोई कहासुनी हो गई, पता नहीं उसके अंदर बात क्या थी, वो वही बता सकते उस मामले में। तो उसके बाद हम तो सीसीटीवी देखा, उस वीडियो के अंदर ये इन्होंने बताया है जो कि सरपंच बुरी तरह से इनको गाली गलौज कर, दीवार के ऊपर से सीसीटीवी कैमरा उनके ऊपर लगा हुआ है। उसके बाद पूरी गाली गलौज के बाद सरपंच ने डंडे उठाए, डंडे लेकर के एक माई जो कि बेचारी 70 साल की है, इससे 30 साल बड़ी है, उसके बराबर जो डंडे मारे हैं, इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। पूरे गांव के अंदर बहुत ही रोष है इस बात को लेकर के और पूरा गांव चाहता है कि इस महाराज को, इनको जो माई है, इनको न्याय मिलना चाहिए। इस तरह से तो गांव के अंदर बवाल मच जाए, कल और मारेगा इनका आकर के कोई, तो इनकी कहां से सेफ्टी होगी। और मंदिर के अंदर कौन पुजारी रहेगा? गांव का मंदिर के अंदर, हर गांव के अंदर मंदिर है, हर गांव के अंदर दादा खेड़ा है। अगर उसके ऊपर बैठे किसी व्यक्ति को हमला किया जाएगा तो पूरे गांव के ऊपर हमला है ये। सर और ये गांव का नुमाइंदा है जो कर रहे हैं, उसके ऊपर क्या उम्मीद करेंगे उससे गांव के अंदर भाईचारे की, जो आदमी खुद नुमाइंदा होकर के बाबे के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। सर कितनी चोट आई है माई को और जो मेडिकल है उनका वो हो चुका और आगे की क्या कार्रवाई हुई है बताएंगे? देखिए बाजू के ऊपर लठ लग रहे हैं, उसके कमर में पीछे लठ लग रहे हैं, खूब डंडे उसके अंदर, आप सीसीटीवी देख सकते हैं, उसके अंदर डंडे खूब बरस रहे हैं उसके ऊपर। जब वो पड़ गई उसके बाद तो महाराज जी आए हैं तो उसको बचाव के लिए, उसके बाद इन्होंने पत्थर मारने शुरू कर दिए। यानी इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात होगी कि मंदिर आस्था का प्रतीक है, उसके अंदर पत्थरबाजी की जा रही है, तो ये तो सरेआम आतंकवादी बात है। तो इस तरह की जो घटना, इसकी पूरा गांव निंदा करता है। पूरा गांव इस मामले में सरपंच के विरोध में, कि सरपंच ने जो काम किया बहुत बुरा काम किया। इससे गलती होगी थी, कोई बात होगी थी, गांव से सुलझाता करके गांव के बीच में आता, ये थोड़ा को अपने हाथ में लेकर डंडा लेकर उनका जुट से का मारने उनको, तो बड़ा गलत तरीका है। और बीरा गांव के अंदर पूरे इस बात को लेकर बहुत भारी रोष। सर क्या सरपंच की तरफ से कोई माफी मांगी गई है या आप लोगों की तरफ से आगे की कार्रवाई के लिए? ऐसे सरपंच ने न कोई रियलाइज किया, न गांव के अंदर आया, न गांव से किसी से बात की। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि गांव का नुमाइंदा, और गांव के नुमाइंदे कोई बात भी हो जाती तो उसने गांव के अंदर गांव इकट्ठा करके माफी मांगो, आके कुछ कह देता मेरे से गलती होगी, उसको तो आज तक नहीं रियलाइज हो रहा, बल्कि अपनी दूसरी पार्टी लेकर के 10 आदमी साथ में अपने पक्ष के अंदर दूसरे लोगों को ले रहा है। तो ये गांव का माहौल खराब करने की बात है। हम नहीं चाहते गांव के अंदर गांव की शांति खराब हो। गांव के अंदर हमारा भाईचारा है और इस भाईचारे को हम चाहते इसी तरह से बना रहे, इस बात को लेकर भाईचारा खराब ना हो और इस माई को और बाबा को न्याय की प्राप्ति हो। सर आगे की जो कार्रवाई है एसएचओ साहब से आप मिले हैं, क्या किया गया? एसएचओ साहब ने यही कहा है, मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, कानून के हिसाब से उचित कार्रवाई इनके खिलाफ की जाएगी। किन किन धाराओं के तहत दर्ज किया गया? तो धारा इसके अंदर आप देखो कौन सी, मैंने तो FIR भी देखी। सेक्शन 115 है, सेक्शन 126 है, 333 है, 351(2) है। तो हमें तो अब तक ये भी नहीं पता कौन सी धारा है, ये ठीक से लगाई भी नहीं। सर एक बात और बड़ी सामने आई है, ये जो सरपंच है राजनीतिक रसूख की बात करता है गाँव में। ये भी राजनीतिक रसूख तो इस बात से झलक रहा है। कोई भी इसको कुछ नहीं कहता है। मेरा मंत्री फूफा है कृष्ण वेदी, और जो भी बोल रहा मैं उसका SC/ST लगा दूंगा। ये सारा काम राम खड़े है, पूछ लो। अच्छा हाँ। एक बार उसने मेरे को भी धमकी दी थी। मैंने उसको ये बोला था, भाई तू एक काम करे, तू SC/ST एक्ट लगाओगा मेरा भाई, तू गाँव में पंचायत कर दे, गाँव में पंचायत कर दे भाई के ऊपर। तो उस बंदे ने पंचायत कैंसिल कर दी। अगर वो सच्चा होता ना तो SC/ST एक्ट कोई ऐसी नहीं कि वैसे ही लग जाएगा। SHO साहब ने हमें पूरी सांत्वना दी है। सर माइक देना, पूरी सांत्वना दी है, उन्होंने कार्रवाई का पूरा वो किया है। लेकिन हम सरपंच को पूरे गांव की तरफ से बोल देना चाहते हैं कि गांव का माहौल किसी भी सूरत में खराब नहीं होने दिया जाएगा, चाहे उसके साथ कोई भी हो। गांव का माहौल हम खराब नहीं होने देंगे और ऐसे किसी भी माई के ऊपर हम लठ नहीं बरसने देंगे। अगर उसमें फिर भी अकड़ है तो टाइम रख के आ जियो गाँव में, बता दियो भाई मैं ये कार्रवाई करूंगा, वो नहीं करने देंगे हम दोबारा। सर सरपंच को हिरासत में ले लिया गया? पुलिस के जैसे पुलिस ने जानकारी दी है उसको हिरासत में ले लिया गया और पूछताछ जारी है। जो पुलिस कार्रवाई कर रही है संतुष्ट हो आप लोग? नहीं, अभी तो हमें धाराओं का पता नहीं, हम अपने वकील से अभी बात करेंगे। उसके बाद इसकी तो यही ले इसका है ये अवेलेबल धाराएं। अच्छा नॉर्मल है, नॉर्मल धाराएं कोई नहीं, नॉर्मल धारा है तो उचित होगी, वकील से सलाह लेकर आप बात कर लेंगे। इससे दोबारा है कहना अगर ये धाराएं अवेलेबल है तो हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि कल को तो अपने दूसरे मंत्री भी है उनके ऊपर भी आक्रमण करेगा। ये पहले भी उसने कोशिश करी है, हमने पहले भी
गांव में हमने कोशिश करी भी मामला आगे ना बढ़े। एक बार महिलाओं को अगर पुलिस उचित कार्रवाई नहीं करती तो हम डीसी से भी मिलेंगे, महिला आयोग में भी जाएंगे, और जो हमारे मंत हैं, मंतों के ऊपर जो इनके बड़े मंत हैं वो भी गांव में इकट्ठे होंगे। मामला बढ़ेगा अगर इसके ऊपर उचित कार्रवाई नहीं होती तो। गांव के मुखिया के द्वारा ऐसा कार्य निंदनीय है। अपने परिचय दे देना। मेरा नाम लखविंदर इस्माइलपुर। अगर गांव में किसी भी प्रकार का माहौल खराब होता है उसकी वजह से, तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ प्रशासन होगा। महिलाएं हमारे गांव के साथ है, माई के साथ आई हैं। एक बार जी नमस्कार। माई पे बहुत कसूता अत्याचार कराया है, बहुत कसूते डंडे मारे हैं। यू देवा है किशन बेदी की धमकी ने कहा मेरे पे पूरी बड़ी पहुंच है, मेरा के बिगाड़ लेगी। बोले मैं हूँ इस गांव का मुखिया, बोले कोई कुछ नहीं कर सकता मेरा। आप क्या कार्रवाई चाहो आप? माम तो नहीं चाहना है जी, सस्पेंड होना चाहिए। माम तो इन सरपति में रखना नहीं चाहते। बस इसने कोई काम नहीं संभाल रखा। गांव का पाड़ा हर घेर दे, पाड़ा हर घेर दे। पुरानी ईट कदे उन्दा देगा, कदे नहीं उन्दा देगा। इतनी नया काम एक भी नहीं संभाल रखा। बोलिए बाबा वो भी करवा रखी थी, टंकी करवा रखी थी, वो भी पाड़ के करवा दी, वो भी फिर भी कि मैंने भाई कोई बात नहीं। अंत में पत्रकार साथियों के हवाले से हम बता देना चाहते हैं इसके खिलाफ उचित कार्रवाई हो, और उचित कार्रवाई के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से विनती है कि जो गांव में इसने कार्य किए हैं, जैसा कि अभी महिलाओं ने बताया, उसकी विजिलेंस जांच हो, सीबीआई से जांच हो। आपको पता लग जाएगा दूध का दूध, पानी का पानी, किसने गाँव में कितना विकास किया और कितना विनाश किया। कल कितने बजे के आसपास ये घटना? ये कल दोपहर बाद 2 बजे के आसपास ये घटना हुई है, और घटना का कारण ये था क्या इसके साथ कोई और भी शामिल थे? इसके साथ 3-4 मजदूर और थे। हमले का कारण या झगड़े का कारण बता देता हूँ मैं। उसमें क्या था कि जैसे मंदिर का गेट है ना, उसके बाहर मजदूर खाना खाने लग रहे थे, तो माई ने और महाराज जी ने बोला कि भाई तुम थोड़ा साइड में होके खा लो। तो उस टाइम तो वो चले गए। उन मजदूरों ने सरपंच को जाके भड़काया, फिर सरपंच ने आके गाली गलौज करी और आके हमारी माई के ऊपर, ये हमारी माई है, इसके ऊपर उसने लाठियों से और ईंटों से हमला किया। ये मतलब